हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2024-25 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी CBT1 एग्जाम 2024-25 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस क्लास को आपको कंप्लीट देखना है और इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस छठे क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम में सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहां पर देखिए सीरीज में दिया गया है 19 से, 19 के बाद में 26 से, 26 के बाद में 40 से, 40 के बाद में 61 और 61 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो इतना आपको पता चल रहा है कि यह सीरीज कंटिन्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहां पर देखिए इस सीरीज को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है तो वो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई, यहां पर देखिए फर्स्ट में 19, 19 से कितना बन रहा है 26 से, तो 19 से 26 कैसे बनेगा। तो यहां पर देखिए यदि हम 19 के अंदर क्या कर दें +7 कर दें तो 19 और 7 मिलकर हो जाएगा 26। फिर देखिए 26 से कितना बन रहा है 40 से, तो 26 से 40 कैसे बनेगा। तो यहां पर देखिए यदि हम 26 के अंदर क्या कर दें +14 कर दें तो 26 और 14 मिलकर बन जाएगा 40। फिर देखिए 40 से कितना बन रहा है 61, तो 40 से 61 कैसे बनेगा। तो यहां पर देखिए यदि हम 40 के अंदर क्या कर दें +21 कर दें तो 40 और 21 मिलकर बन जाएगा 61। अब इसी प्रकार आपसे पूछा गया है कि 61 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहां पर देखिए प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले आपको क्या करना है, नीचे जो संख्या आई है इस संख्या को ध्यान से देखना है कि यहां पर हुआ क्या है। तो यहां पर ध्यान से देखिए यहां पर क्या हुआ है, सबसे पहले हुआ है +7, फिर हुआ है +14, फिर हुआ है +21, यानी कि सब में क्या हो रहा है प्लस हो रहा है। तो आगे भी क्या होगा प्लस होगा, लेकिन कितना प्लस होगा वो देखिए। यहां पर देखिए सबसे पहले कितना प्लस हुआ 7 प्लस हुआ, उसके बाद में कितना प्लस हुआ +14 हुआ, फिर कितना प्लस हुआ 21 प्लस हुआ। यानी कि देखिए 7 से कितना हुआ 14, तो 7 से 14 कैसे बनेगा। तो देखिए यदि हम 7 के अंदर क्या कर दें +7 कर दें तो 7 और 7 हो जाएगा 14। फिर देखिए 14 से कितना हो रहा है 21 से, तो 14 से 21 कैसे बनेगा। तो यहां पर भी देखिए यदि हम 14 के अंदर क्या कर दें +7 कर दें तो 14 और 7 हो जाएगा 21। अब इस 21 से अगली संख्या हम निकालेंगे कैसे। तो देखिए सभी में +7 हुआ है तो 21 के अंदर भी क्या कर देंगे +7 कर देंगे, तो 21 और 7 कितना हो जाएगा, तो 21 और 7 हो जाएगा 28। यानी कि 21 के बाद में प्लस होगा 28। अब इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी कैसे, यदि हम क्या करें 61 के अंदर +28 कर दें तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो यहां पर देखिए मेरे भाई 61 है, 61 के अंदर क्या कर देंगे +28 कर देंगे, तो 61 और 28 कितना हो जाएगा, तो 61 और 28 हो जाएगा 89। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 89। अब हमें देखना है कि 89 किसी ऑप्शन में है, तो हां सर 89 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि दूसरा प्रश्न भी आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो जल्दी से एक काम कीजिए, इस क्लास को रोकिए और अपने स्तर से इस प्रश्न को सोल्व करके कॉमेंट सेक्शन के अंदर कॉमेंट करके बताइए किस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बार इन सभी को यहां से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कतें ना आए। तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि जब भी आपको सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यह देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहां पर देखिए, सीरीज में हमें दिया गया है 78 है, 78 के बाद में संख्या दी गई है 156 है, 156 के बाद में दिया गया है 312, 312 के बाद में दिया गया है 624 है और 624 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर है कौन सी संख्या आएगी। तो यहां पर देखिए, इतना आपको पता चल रहा है कि यह सीरीज कंटिन्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो अब इसके अंदर यानी कि सीरीज बढ़ रही है तो इसके अंदर हम किस लॉजिक से सीरीज को सोल्व करें, किस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात करें। तो देखिए मेरे भाई, जब भी हम सीरीज को सोल्व करें और सीरीज बढ़ रही है तो या तो हम क्या करेंगे, यानी कि सीरीज के अंदर कुछ संख्या छोटे छोटे रूप में या छोटे छोटे रूप में सीरीज बढ़ रही है तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर किसी संख्या को प्लस करके देखेंगे। ठीक है, यदि संख्या थोड़ी सी बड़ी है तो हम क्या करेंगे, उस संख्या के अंदर किसी संख्या को गुणा करके देखेंगे। ठीक है, या फिर उससे थोड़ी सी बड़ी संख्या है तो हम क्या करेंगे, उस संख्या का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है मेरे भाई, जैसे मान लीजिए संख्या है x, ठीक है, तो उस संख्या का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। या फिर उससे भी बड़ी संख्या है, उस टाइम हम क्या करेंगे, उस संख्या का करेंगे क्यूब। ठीक है, अब यहां पर देखिए संख्या क्या है, नॉर्मल है। ठीक है मेरे भाई, तो यहां पर देखिए इस सीरीज को सोल्व किया गया है किस लॉजिक के आधार पर। तो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई, सबसे पहले है 78 है, 78 के बाद में कितना बन रहा है, 156 है। तो 78 से 156 कैसे बनेगा, तो यहां पर देखिए यदि हम 78 का क्या कर दें, दोगुना कर दें तो 78 का दोगुना होता है 156। ठीक है, फिर देखिए 156 से कितना बन रहा है, 312। तो 156 से 312 कैसे बनेगा, तो यहां पर भी देखिए यदि हम 156 का क्या कर दें, दोगुना कर दें तो 156 का दोगुना होता है 312। फिर देखिए 312 से कितना बन रहा है, 624 है। तो 312 से 624 कैसे बनेगा, तो यहां पर देखिए यदि हम 312 का भी क्या कर दें, दोगुना कर दें तो 312 का दोगुना होता है 624। अब इसी प्रकार हमसे पूछा गया है कि 624 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, सभी के अंदर क्या हुआ है, दो गुना। तो हम देखिए इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, यहां पर कर देंगे दो गुना, यानी कि 624 का यदि हम दो गुना कर देंगे तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, 624 का हम कर देंगे दो गुना, तो 624 का दो गुना कितना होता है, तो 624 का दो गुना होता है 1248, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 1248। अब हमें देखना है कि 1248 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 1248 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है क्योंकि इस क्लास के अंदर हम बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चनों को शामिल किए हैं। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे और हर सब्जेक्ट या हर टॉपिक से हमने लगभग दो दो तीन तीन क्वेश्चनों को कवर किया है। तो बहुत जबरदस्त क्लास होने वाली है, तो इस क्लास को आपको क्या करना है, कंप्लीट देखना है। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि इसी टाइप की क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो इस क्लास को एक बार आप लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले संबंधित अक्षरों को ज्ञात करें। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से अक्षर या कौन से लेटर भरे जाएंगे। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको करना क्या है। सबसे पहले तो इस टाइप के प्रश्न में आपको यहां पर देखना है कि PZA से यहां पर KAZ कैसे लिखा गया है। यानी कि जिस प्रकार से PZA से KAZ लिखा गया है, सेम उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि MOR से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं सोल्व कैसे करेंगे। तो देखिए करना क्या है, जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो यहां पर जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं इनका आपको कर लेना है नंबरिंग। यदि आप नंबरिंग कर लोगे तो इस टाइप के प्रश्न को आप फटाफट से सोल्व करोगे। ठीक है, कैसे, तो देखिए यहां पर देखिए P का नंबर होता है कितना, 16। ठीक है, फिर क्या है Z का नंबर होता है 26। फिर है A का नंबर होता है 1। इसी प्रकार से यहां पर देखिए K का नंबर होता है 11, A का नंबर होता है 1 और Z का नंबर होता है 26। फिर इसी प्रकार से यहां पर देखिए M का नंबर होता है 13, O का नंबर होता है 15 और R का नंबर होता है 18। अब यहां पर देखिए मेरे भाई, देखिए ध्यान से, 16 से कितना बन रहा है 11, फिर देखिए 26 से कितना बन रहा है 1 और 1 से कितना बन रहा है 26। यानी कि यहां पर ये सभी अल्फाबेट लेटर एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। देखिए P का विपरीत है K, Z का विपरीत है A और A का विपरीत है Z। अब 90% स्टूडेंट यहां पर बोलेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, तो देखिए एक दूसरे का विपरीत ज्ञात करने का बहुत ही सटीक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, जो दो लेटर या जो जितने भी अल्फाबेट लेटर हैं वो एक दूसरे के विपरीत हम ज्ञात कैसे करेंगे। तो जितने भी अल्फाबेट लेटर हैं, जैसे मैंने बताया कि P का विपरीत है K, तो ये दोनों अल्फाबेट लेटर हैं, इनकी संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, 27। जैसे देखिए P का नंबर होता है कितना, 16। ठीक है मेरे भाई, यहां पर देखिए हम लिख देते हैं P का नंबर होता है 16 और K का नंबर होता है 11। तो इन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, 27 होगा। देखिए 16 और 11 होते हैं 27 और जिन दो लेटरों की संख्याओं का टोटल योग कितना हो जाए, 27 हो जाए। समझना वो एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। इसी प्रकार से देखिए मेरे भाई, देखिए Z का विपरीत है A, तो Z का नंबर होता है 26 और A का नंबर होता है 1। देखिए दोनों का टोटल योग कितना हो रहा है, 27 हो रहा है। तो ये भी एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। अब यहां पर आपको करना क्या है, यहां पर MOR का क्या करना है, विपरीत ज्ञात करना है। तो करेंगे क्या, तो सबसे पहले तो देखेंगे कि M का विपरीत क्या है। तो M का विपरीत कैसे देखेंगे, तो मेरे भाई देखिए M का विपरीत यानी M तो है ही, और जो दूसरा अल्फाबेट लेटर आएगा उन दोनों की संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। तो यहां पर देखिए इस 13 में से यदि हम क्या कर दें, 27 को घटा दें या फिर 27 में से इस 13 को घटा दें, तो देखिए मेरे भाई 27 में से 13 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। यानी कि 13 का विपरीत होता है 14 और 14 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है, तो 14 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है N। तो यहां पर हम भर देंगे N। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अब O का विपरीत ज्ञात करेंगे। तो देखिए O का नंबर है कितना, 15, तो 15 का अगला यानी कि 15 का विपरीत ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सेम इसी प्रकार से 27 में से पहले क्या कर देंगे मेरे भाई, 27 में से 15 को घटा देंगे। तो देखिए ये है 27 में से 15 को घटा देंगे, तो 27 में से 15 को घटाएंगे तो यहां पर बच जाएगा 12। यानी कि 15 का विपरीत कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, यानी कि 15 और 12 होता है 27 है, तो वो 15 का विपरीत होता है 12। यानी कि अब O का विपरीत ज्ञात करेंगे, यानी कि 12 नंबर पर आने वाले अल्फाबेट लेटर को ज्ञात करेंगे। तो 12 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है क्या, L, तो यहां पर हम भर देंगे L। यानी कि O का विपरीत होता है L। समझ रहे हो आप। ठीक है, देखिए थोड़ा सा समझाने में टाइम लगेगा, लेकिन जब भी आपको एग्जाम में इस टाइप का प्रश्न मिलेगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। अब क्या बच गया, R बच गया। अब क्या करेंगे, R का विपरीत ज्ञात करेंगे। तो मेरे भाई सेम इसी प्रकार से 27 में से हम क्या कर देंगे, 18 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यानी कि 27 में से 18 को माइनस करेंगे तो यहां पर बच जाएगा 9। यानी कि 18 का विपरीत होता है 9। अब 9 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है, तो 9 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है I। तो यहां पर भर देंगे I। यानी कि
आर का विपरीत होता है आई, यानी कि एम ओ आर इनका विपरीत क्या होता है, तो एम का विपरीत होता है एन, ओ का विपरीत होता है एल और आर का विपरीत होता है आई। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अल्फाबेट लेटर भरे जाएंगे एन एल आई। अब हमें देखना है कि एन एल आई किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर एन एल आई हमें दिए गए हैं ऑप्शन सी के अंदर, तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार में रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 के लिए जीके जीएस साइंस और इन सभी के अलावा बेसिक कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ तैयार किया है। यदि आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और इस पीडीएफ की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको जीके जीएस साइंस बेसिक कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ दिया जा रहा है। और ये 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो जो भी अभ्यर्थी है पीडीएफ लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले सकता है। और इन 21,000 क्वेश्चनों के अलावा आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग के 1500 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री के अंदर मिलने वाला है, ठीक है। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस पीडीएफ को आप ले सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विकल्प प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा। यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प या कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहां पर देखना है कि 725 से यहां पर 75 कैसे लिखा गया है। यानी कि जिस प्रकार 725 से यहां पर 75 लिखा गया है सेम उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि 822 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई देखिए यहां पर आप लॉजिक क्या लगाएंगे, तो जब भी आपको बड़ी संख्या से छोटी संख्या बनानी हो तो क्या करना है, या तो बड़ी संख्या की सभी संख्याओं को एक बार आपको जोड़ के देखना है या फिर बड़ी संख्या की सभी संख्याओं को एक बार आपस में गुणा करके देखना है, ठीक है। तो यहां पर देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है, तो वो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई यहां पर 725 से यहां पर 75 बनाया गया है। कैसे, तो सबसे पहले क्या किया गया है, यहां पर 725 की सभी संख्याओं को आपस में गुणा किया गया है। तो यहां पर देखिए 725 की सभी संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो यहां पर देखिए मेरे भाई 7 दूना कितना हो जाएगा 14 और 14 पंजे कितना हो जाएगा, तो 14 पंजे हो जाएगा 70 और यहां पर हमें कितना दिया गया है 75 तो 70 से 75 कैसे बनेगा, तो यहां पर देखिए यदि 70 के अंदर क्या कर दिया जाए +5 कर दिया जाए तो 70 और 5 कितना हो जाएगा, तो 70 और 5 हो जाएगा 75 और 75 हमारे सामने यहां पर दिया गया है। अब क्या करेंगे, यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 822 के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो 822 की तीनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। तो यहां पर देखिए मेरे भाई 8 की यानी कि 822 की तीनों संख्याओं को क्या कर देंगे, आपस में गुणा कर देंगे। तो यहां पर देखिए 8 दूना हो जाएगा 16 और 16 दूना कितना हो जाएगा 32 यानी कि 822 की तीनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 32 आएगा। अब हमने जिस प्रकार से 70 के अंदर +5 किया है तो इस 32 के अंदर भी क्या कर देंगे +5 कर देंगे। तो 32 और 5 कितना हो जाएगा, तो 32 और 5 हो जाएगा 37 यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 37। अब हमें देखना है कि 37 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 37 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर
हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम में सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहां पर देखिए सीरीज में दिया गया है फर्स्ट के अंदर 9 के बाद में 18 के बाद में 72 के बाद में 576 है और 576 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहां पर देखिए इस सीरीज को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है, तो वो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर फर्स्ट के अंदर दिया गया है 9 से कितना बन रहा है 18, तो 9 से 18 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 9 का गुणा क्या कर दें, 9 का गुणा कर दें 2 के साथ में, तो 9 दूना के कितना हो जाएगा 18। फिर देखिए 18 से कितना बन रहा है 72 है, तो 18 से 72 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 18 का क्या कर दें 4 गुना कर दें, तो 18 चौक कितना होता है 72 है। फिर देखिए 72 से कितना बन रहा है 576 है, तो 72 से 576 कैसे बनेगा। तो यहां पर देखिए यदि हम 72 का क्या कर दें 8 गुना कर दें, तो 72 8 होता है 576 है। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 576 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने से पहले आपको क्या करना है, नीचे जो संख्या आई है इस संख्या को ध्यान से देखना है कि यहां पर हुआ क्या है। तो यहां पर देखिए मेरे भाई यहाँ पर 9 से 18 हुआ है कैसे, 9 का 2 गुना करने से। फिर देखिए 18 से 72 हुआ है कैसे, तो यानी कि 18 का क्या किया गया है 4 गुना, तब 72 हुआ है। फिर 72 से 576 कैसे हुआ है, तो 72 का क्या किया गया है 8 गुना किया गया है। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 576 से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर देखिए पहले क्या हुआ 2 गुना, फिर क्या हुआ 4 गुना, फिर क्या हुआ 8 गुना, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ देखिए 2 का 2 गुना 4 का 2 गुना 8 है। अब 8 से अगली संख्या निकालेंगे तो 8 का भी क्या कर देंगे 2 गुना कर देंगे, तो 8 का 2 गुना कितना होता है 16 होता है। तो यहाँ पर 576 से प्रश्न चिन्ह यानी कि प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो 576 का हम क्या कर देंगे 16 गुना कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ रहा है ना आपको। देखिए 2 का 2 गुना 4 का 2 गुना 8 है, 8 का 2 गुना 16। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम कर देंगे 576 का गुणा किसके साथ में 16 के साथ में। यदि हम 576 का गुना 16 के साथ में कर देंगे तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। और यहां पर देखिए 576 का गुना 16 के साथ में करेंगे तो यहां पर संख्या आ जाएगी 9216, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 9216। ठीक है, अब हमें देखना है कि 9216 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 9216 ये हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आज की इस क्लास में इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।